संभल हिंसा में एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले के बाद वकील भड़क गए। बुधवार को वकीलों ने चंदौसी कोतवाली के पास सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों ने यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जज के ट्रांसफर को न्याय की हत्या बताया। कहा कि अच्छे जज को डिमोट जा रहा है। सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा के दौरान एक युवक आलम को गोली लगने के मामले में उसके पिता की याचिका पर पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। वकीलों का कहना है कि इसी फैसले के बाद उनका तबादला किया गया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के बुद्धिजीवी और जज खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावकीय सुरक्षा कर सकती है। वकीलों ने सरकार और प्रशासन के दबाव में तबादले का आरोप लगाया है। अधिवक्ता रोशन सिंह यादव ने कहा, भगवान भी अच्छे लोगों को सजा नहीं देता। ये गलत ट्रांसफर है। एक अच्छे जज को सजा देने का अधिकार किसी को नहीं। हमारी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग है कि उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए। सरकार और प्रशासन के दबाव में जज का ट्रांसफर किया गया है। ये असहनीय है। पूर्व बार अध्यक्ष बोले, जज को वापस संभल लाया जाए। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा, जज विभांशु जिले में न्याय व्यवस्था के लिए बेहतरीन काम कर रहे थे। उनके कार्यकाल में 8-8 दिन में फैसले हुए हैं। पुलिस और एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश देने पर उनका ट्रांसफर किया गया। उनका ट्रांसफर रद्द होना चाहिए। उन्हें संभल जिले में वापस बुलाना चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार शाम बड़ा फेरबदल किया। 14 जजों के तबादले कर दिए। लिस्ट में 3 जिला जज स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल सर्विसेज रजनीश कुमार की ओर से लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में चौंकाने वाला नाम संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर का है। विभांशु ने 9 जनवरी को एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी थी। विभांशु को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है। चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह अब संभल के नए सीजेएम हैं। आदित्य सिंह ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। आदित्य कुमार सिंह को प्रमोशन दिया गया है। अब जानिए पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश क्यों हुए थे। संभल में नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन में रहने वाले यामीन ने सीजेएम कोर्ट में 6 फरवरी 2025 को याचिका दायर की थी। यामीन ने बताया था कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क टोस्ट बेचने घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। यामीन ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन ने बताया कि उनके मुवक्किल के बेटे ने पुलिस से छिपकर अपना इलाज कराया। कोर्ट से पूर्व सीओ अनुज चौधरी और पूर्व इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। लगने से बच रही बार बार। अरे उधर को बात करो ना, तो नुकसान दो। फिर हम तो बताओ भाई, बात है मगर ऐसे चला नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सीजेएम साहब को वापस लाओ, सीजेएम साहब को वापस लाओ, सीजेएम साहब को वापस लाओ। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं
और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है।